हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। वादिय तीरा में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, सोशल मीडिया पर वीडियोज़ आपने देख ली होंगी। इस तरह के वाक़यात के बाद बदकिस्मती से सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी आवाम को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है और वो एक यूज़लेस बहस करना शुरू कर देते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता, लेकिन अहम सवालात नहीं किया जाते कि भाई आवाम का तो ये काम ही नहीं है कि वो ये इन्वेस्टिगेट करे कि जेट आए थे या वहाँ पर कोई फैक्ट्री थी। आवाम आपसे ये सवाल करती है कि आम शहरियों की शहादत क्यों हुई? क्या आपको लगता है कि 1 करोड़ रुपए देकर आप उनके गम में कोई कमी ले आओगे? हरगिज़ ऐसा मुमकिन नहीं। दूसरी बात, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहाँ गए? जो पठान कम्युनिटी जिनको पुख्तनो चिकम खल की बसरवानी खिजोवली, वो लोग कहाँ गए? वो इस वक्त में सवाल क्यों नहीं करते? यहाँ पर असल क्वेश्चन ये है कि इस तरह के वाक़यात जो मुसलसल कई सालों से हो रहे हैं, हमारे कबायली इलाके, जो हमारी पश्तून कौम जो कि एक मजबूत कौम हुआ करती थी, उनके नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उनके नौजवान एजुकेशन से दूर हो रहे हैं, उनके नौजवानों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके नौजवानों के पास जॉब्स नहीं है। इन सब की जिम्मेदारी किसकी है? अली अमीन गंडापुर साहब के मैं ट्विटर अकाउंट पर गया, खामोश था ट्विटर अकाउंट, सिर्फ इमरान खान साहब की ट्वीट्स को रिट्वीट किया हुआ था। फेसबुक पर कोई 10 सेकंड की वीडियो डाली, दुआ कर रहे हैं और 1 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया। 1 करोड़ रुपए नहीं चाहिए आवाम को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए जो कि आपका काम है फराहम करना। आवाम आपसे ये नहीं पूछ रही कि जेट आए थे, आवाम आपसे ये नहीं पूछ रही कि वहाँ पर फैक्ट्री थी या नहीं। आवाम आपसे ये पूछ रही है कि हमारे मासूम बच्चों और ख़वातीन की शहादतें क्यों हुई? ये आपका जो है वो ज़िम्मा था उनकी हिफाजत करना, आप हिफाजत क्यों नहीं कर सके? क्यों आप कबायली इलाके के नौजवानों को डिप्रेशन का शिकार कर रहे हैं? क्यों कबायली इलाके के नौजवान इस वक्त वो एक ऐसे हालात से गुजर रहे हैं कि ना उनको रातों की नींद आती है, ना वो कहीं मुसाफिर होते हैं तो हर वक्त अपने घर वालों की फ़िक्र में लगे रहते हैं। वो ये सवाल करते हैं कि हमारे पास इंटरनेट क्यों नहीं? वो ये सवाल करते हैं कि हमारे पास एजुकेशन क्यों नहीं? और वो सबसे बड़ा सवाल ये करते हैं कि हमारी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं? जो भी है, हम इस डिस्कशन में नहीं जाते कि वहाँ पे क्या हो रहा था, हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि ये हुआ क्यों। और जो इन्फ्लुएंसर्स की बात है, जब हालात ठीक होते हैं तो ये पठानों की इलाकों में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, पुख्तानो वही रा लोडे रगट जैसे तुरम खान रागे। और जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सोशल मीडिया पर ये एक तूफ़ान बरपा है, आहिस्ता आहिस्ता लोग भूल जाएंगे और हम दोबारा से स्टार्स बनकर, इन्फ्लुएंसर्स बनकर आवाम के सामने आ जाएंगे। और आवाम भी बेवकूफ़ है जो इस तरह के कामों को एक्सेप्ट कर लेती है, एडमिट कर लेती है। मेरी तमाम आवाम से गुजारिश है कि खुदारा एक तो प्रोपेगेंडों में ना आए, दूसरी बात कोई प्रोपेगेंडा न फैलाएं, तीसरी बात यहाँ पर यह है कि मेरा और आपका ये काम नहीं कि वहाँ पर क्या हो रहा था और क्या हुआ। मेरा और आपका काम ये है कि हम ये सवाल करें कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, वो भी हमारे पाकिस्तानी हैं, वो भी इतना ही हक़ रखते हैं तहफ़्फ़ुज़ का जितना बाकी सूबों में लोग रखते हैं, वो भी इतने ही फैसिलिटीज़ का हक़ रखते हैं जितनी बाकी लोगों में लोग फैसिलिटीज़ का हक़ रखते हैं। तो वाई इज़ नो वन टॉकिंग अबाउट दैट? और जहाँ तक ये पठान लोगों से भी मेरी गुजारिश है, पुख्तनों में गुजारिश थे कि आप देखो आप किसको लीडर बनाते हो। वो आके लंबी लंबी तकरीरें करके चले जाते हैं, लेकिन मरते आप लोग हो, शुहदा आप लोगों के होते हैं, फैसिलिटीज़ आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन आप लोग भी जज्बाती कौम बनकर जो भी आता है लंबी तकरीरें करता है, आप उसको सर पर बैठा देते हो। लंबी तकरीरें करने वालों को सर पर मत बैठाओ, जो आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, जो आपके लिए आपके दरमियान मौजूद हो, जो आपके लिए अपनी जान की बाजी खेले, उनको आप साथ दो, ताकि आपके इलाकों में भी जो है वो एक अमन व अमान की फ़िज़ा कायम हो जाए। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है, मैं ख़ुद पठान हूँ, ज़ख्पल पुख्तनिया, वो तकलीफ़ मुझे ये चीज़ देती है कि मैं इन कबायली इलाकों के नौजवानों से मिलता हूँ, मैं इन पठानों से मिलता हूँ, और इनके नौजवानों को जब मैं देखता हूँ कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं, इनके नौजवानों को जब मैं देखता हूँ कि उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, इनके नौजवानों को जब मैं देखता हूँ कि वो एक उनके अंदर एक नफ़रत उबल रही है, तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि ये हमारी मजबूत कौम है, ये कुर्बानियाँ देने वाली कौम है, ये इंडिया को आंखें दिखाने वाली कौम है, ये पाकिस्तान में हमारे बॉर्डर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली कौम है। इस कौम को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? इनके खून इतना सस्ता क्यों हो चुका है? चाहे वहाँ अगर वहाँ पर दहशतगर्द आते हैं तो क्यों आते हैं? द मेन क्वेश्चन इज़ के आते क्यों हैं? और अगर वहाँ पर आते हैं तो ये भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इन चीज़ों को रोका जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि पूरे मुल्क में अमन व अमान कायम हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क में इंसाफ़ का बोलबाला हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बंदा भी इस तरह के हालात में शरीक हो, जिसने इंटेंशनली इन आम शहरियों की जान जो है वो ली हो, अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में ज़लील और रुसवा करे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो लोग इबरत का निशान बने। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।